नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके लगभग 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट 11 तक हो चुके हैं आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर भी आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए यूनानी, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। तो डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? ए स्वास्थ्य बाधित बी, अस्थि बाधित सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थात स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित दोनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? ए दार्शनिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी समाजशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा का आधार है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, अर्थात दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र तीनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? ए पाठ्यक्रम, बी छात्र, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? ए ड्रिकोली, बी डेविस, सी ब्लूम, डी नरेंद्र देव। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, ड्रिकोली। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? ए शारीरिक कारण, भी मानसिक कारण, सी वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो शारीरिक, मानसिक, वातावरण संबंधी सभी। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? तो ए सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, बी सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ, सी ए बी दोनों, अर्थात डी इनमें से कोई नहीं। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, रंजली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिवित्ती। तो रंजली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवित्ती परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। फिर ये भी पूछ सकता है कि त्रिवित्ती परिभाषा किसने दी है? तो रंजली, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। प्रश्न को आंसर, आंसर को प्रश्न बना सकता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है? ए अनुवांशिक, बी उत्पादक बुद्ध, सी वैश्विक, डी सामान्य बुद्ध। सही जवाब हो जाएगा डी सामान्य बुद्ध। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना बी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन पर्यंत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं? ए JB कॉन्वेंट, बी फ्रैंक पार्सन, सी कैली, डी डेविड। सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? ए वंशानुगत कारण, बी जैविक कारण, सी वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण विधि एक खेल कूद विधि भी शिक्षण, सी शारीरिक व्यायाम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, शिक्षण की। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? ए सैमुअल, ए किर्क, बी रिचमैंड, सी हेविंगहर्स्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सैमुअल, ए किर्क। अगला प्रश्न है, शिक्षा पाने में पूर्णता आयोग बालक की बुद्धिलब्ध होती है?
ए 75 से 90 के मध्य बी, 50 से 70 के मध्य सी, 0 से 25 डी, इनमें से 25 से 50। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 0 से 25 के मध्य जो होते हैं ये शिक्षा पाने योग्य नहीं होते हैं। आप लोग ध्यान रखना, आपके पेपर में 100 प्रश्न रहेगा, इसमें से कोई भी 75 प्रश्न, 1 से लेकर 100 तक में कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है और 30 प्रश्न इसमें ध्यान रखना कम से कम आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है तो ए बाणी बाधित द्वारा, बी दृष्टि बाधित द्वारा, सी रचनात्मक बालक द्वारा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, दृष्टि बाधित द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? ए कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, बी ऑप्टोकॉन, सी सेरासोनिक गाइड, डी कंप्यूटर बेल अनुवादक। सही जवाब हो जाएगा सी, सेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, इस चीज को ध्यान रखिए, जो प्रश्न नंबर 19 है ये हम लोगों ने कई बार किया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विवाद मतलब आंसर में संदेह था, तो इसलिए जो अब क्लियर है, जो अब आंसर बता रहे हैं यही आंसर आप सही मानिएगा। इसके पीछे जो भी आंसर बताए हैं वो सही नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? ये दृष्टि बाधित अक्षमता में बी, मानसिक बाधित अक्षमता में सी, संवेदी बाधित अक्षमता में डी, श्रवण बाधित अक्षमता में। तो ध्यान रखना, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दृष्टि बाधित अक्षमता में। ठीक है, इसके पहले जो भी प्रैक्टिस हमने हल किया है उसमें हमने डी बताया है, श्रवण बाधित अक्षमता में, क्योंकि कई जगह ए भी आ रहा था, लेकिन सही जवाब है दृष्टि बाधित अक्षमता, मतलब ए सही है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दृष्टि बाधित अक्षमता। इसके पहले जो भी प्रैक्टिस हल किए हैं, जहां जहां मैंने डी बताया है उसे आप गलत मानकर ये सही कीजिएगा। ठीक है, तो दृष्टि बाधित अक्षमता क्लियर हो गया। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है तो दृष्टि बाधित अक्षमता में, ये इसका सही जवाब है। क्लियर? ऑडिबल गोल लोकेटर एक उपकरण है जो दृष्टि बाधित व्यक्तियों को वस्तुओं या स्थानों का पता लगाने में मदद करता है। यह उपकरण ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की स्थिति का पता लगाता है, दृष्टि बाधित व्यक्तियों को नेविगेट करने में मदद करता है। तो आप लोग क्लियर हैं? 19 का जो है सही जवाब हो जाएगा ए, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है तो ए, दृष्टि बाधित अक्षमता में। इसके पहले जो भी प्रैक्टिस हल किए हैं, जहां जहां डी बताए हैं उसको आप गलत मानिए, ए इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ए भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी वंचित वर्ग के बच्चे, सी प्रतिभाशाली बच्चे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी इसका डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट पीडी 402, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से, मतलब 401, 402, 403 सभी क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? ये बौद्धिक रूप से भिन्न बी, शारीरिक रूप से भिन्न सी, सामाजिक रूप से भिन्न डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? ए विशिष्ट विद्यालय, बी एकीकृत विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, विशिष्ट विद्यालय। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म संबंधित है, ए सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, बी पढ़ने में क्षमता, सी लिखने में क्षमता, डी गणना क्षमता। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना ए, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चाहे क्लास के बाद ही, ठीक है, और शेयर जरूर किया करें कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड हैं। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है? ये ध्यान धारणा की कमी, भी अलग सोच, पढ़ने में प्रभावशीलता, सी पढ़ने में क्षमता, डी दोहरावदार लोकेटर लोकों में मोटर क्रियाओं में व्यस्त। तो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है, सही जवाब हो जाएगा सी, पढ़ने में क्षमता। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में क्षमता, डिसग्राफिया मतलब लिखने में, डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय समस्या। तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? ए बच्चों के प्रति संवेदनशील, बी छात्रों के लिए लगाव, सी छात्रों में अधिगम अक्षमता, डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। जो फुल प्रैक्टिस है उसे आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 1993 से 2002। अगला प्रश्न है, किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है?
ए सीखने की कठिनाई वाले बी, शारीरिक क्षमता वाले सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी, जो फुल प्रैक्टिस सेट है, तो उन प्रश्नों को आप सॉल्व करके जरूर जाया करें, ठीक है। प्रश्न है NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो ये श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से विकलांग, धीमी गति से सीखने वाले। सही जवाब हो जाएगा बी, दृष्टिबाधित। अगला प्रश्न है सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है। उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है। बी, वे ज्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम। बी, सी, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है। डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया। सही जवाब हो जाएगा ए, 1987। अगला प्रश्न है बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसके ऊपर और उससे कम जो रहेगा नहीं सुनेंगे, 20 से भी कम। अगला प्रश्न है ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे के होने की संभावना है। ए, डिस्ग्राफिया विस्थाइमिया, सी, डिस्कैलकुलिया, डी, डिसलेक्सिया। सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, कक्षा में ऑडियो CD के माध्यम समान व्यवहार किया जाए। अगला प्रश्न है छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, प्रोलोंग स्पीच। अगला प्रश्न है RCI का पूर्ण रूप क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है PIED का पूर्ण रूप क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। अगला प्रश्न है मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, डिस्प्लेक्सिया, ठीक है। डिस्प्लेक्सिया मतलब मोटर कौशल में सीखने की क्षमता, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या। अगला प्रश्न है भाषा की समझ से संबंधित विकार है। ए, ऑप्रेक्सिया, बी, डिसलेक्सिया, सी, अफेसिया, डी, डिस्कैलकुलिया। तो भाषा की समझ से संबंधित विकार। सही जवाब हो जाएगा सी, अफेसिया। अगला प्रश्न है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार इनमें से कौन विकलांग बालक है। ए, ऑटिस्टिक बच्चा, बी, सेरेब्रल पल्सी, सी, कुष्ठ रोग मुक्त वाक निःशक्तता वाला बच्चा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डॉट 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 छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निःशक्त हो। तो सही ध्यान रखना, डॉट 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 छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निःशक्त हों। तो ए, प्रतिभाशाली, बी, असाधारण, सी, बुद्धिमान, डी, विशेष। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, असाधारण। तो असाधारण छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निःशक्त हैं, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है। ये समय से बहुत पहले बच्चे का जन्म, भी गर्भावस्था के दौरान माँ की बीमारी, सी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के परिणाम स्वरूप जटिलता, ये डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है RCI की स्थापना कब हुई। तो सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, 1986। अगला प्रश्न है शिक्षा प्रदान करने में क्या कमियां आती हैं। तो ए, अनुभवी शिक्षकों की कमी, बी, सीमित क्षेत्र में स्कूल, सी, महंगी शिक्षा, डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ए, विशेष स्कूल में, बी, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा, सी, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित तरीकों से, डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है लिखने की क्षमता में कमी बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने में समस्या, ठीक है। डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने में प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? ए नागपुर बी देहरादून, सी कानपुर, डी नई दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? तो ए सामान्य बालकों हेतु बी, विशिष्ट बालकों हेतु सी, दोनों के लिए डी, इनमें से कोई किसी के लिए नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, समान दोनों बालकों के, दोनों प्रकार के लिए, समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों के लिए। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है? ए पुश इन मॉडल, बी पुश आउट मॉडल, सी टीम शिक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए पुश इन मॉडल। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, निदानात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है? ए धीमी गति से सीखने वाला, बी मंद बुद्धि, सी सामान्य, डी प्रतिभाशाली। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, सामान्य। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, विकलांगता के प्रभाव। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे? ए क्रो एंड क्रो, बी सैमुअल किर्क, सी थॉमसन, डी इटार्ड। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, इटार्ड। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ए किर्क, बी लुइस, सी बर्ड, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, लुइस। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? ए नागपुर, बी देहरादून, सी कानपुर, डी चंडीगढ़। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, देहरादून। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता की सर्वप्रथम परिभाषा दी गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना बी, डूल द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं? तो ए शारीरिक विकास, बी बौद्धिक विकास, सी शैक्षिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बालक होते हैं? ए अधिगम असमर्थी, बी मानसिक मंद, सी वाणी दोष, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, अधिगम असमर्थी। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से संबंधित है? ये मानसिक विकार, बी गणितीय विकार, सी पठन विकार, डी व्यवहार विकार। सही जवाब हो जाएगा सी, पठन विकार। अगला प्रश्न है, भाषा विकार नहीं है? ये तुतलाना व अस्पष्ट उच्चारण, बी धीमी या तेज गति से बात करना, सी हकलाना व तुतलाना, डी तीव्र अस्पष्ट भाषा। भाषा विकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, धीमी या तेज गति से बात करना। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी के बीच भ्रमित होता है तो यह क्या है? सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, अधिगम अक्षमता। अगला प्रश्न है, एक समावेशी स्कूल, तो ए सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उसके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध, बी छात्रों के बीच अंतर करना और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उसके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। 64 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कौशल में सीखने की यह क्षमता कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है, भाषा की समझ से संबंधित विकार है? ए डिसलेक्सिया, बी अफेक्सिया, सी अफेसिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना सी, अफेसिया। अगला प्रश्न है, स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है? तो ए विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना, बी केवल विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, सी स्कूलों में आंशिक अभिभावक की शैक्षिक आवश्यकता सहित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना ए, विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक विषयोगात्मक सेवा नहीं है?
तो सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना सी, कृषि विभाग सेवा। ठीक है, अभिभावक एवं समुदाय सेवा, निर्देशन एवं परामर्श सेवा, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, ये क्या है, समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं हैं। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, अच्छा सामाजिक वातावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है। ए इंटरेक्टिव दल शिक्षण बी, दल समन्वयसी, अध्यापक की दृढ़ता डी, सहभागी निरीक्षण दल शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, अध्यापक की दृढ़ता। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण कि व्यक्ति अपने साथियों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। या कथन किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण का विकास किसने किया। तो ए डेविड वारविक, बी जी फ्रीमेन, सी जोन्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, जे फ्रीमेंस। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, टोली शिक्षण। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि अभिक्रमित अनुदेशन, अपनी कक्षा में सीखने के अवसर, सी अनुवर्ग शिक्षण, डी ये सभी। तो अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि है। सही जवाब हो जाएगा 76 का ध्यान रखना डी, सभी। अनुक्रमित अनुदेशन, अपनी गति से सीखने के अवसर, अनुवर्ग शिक्षण, तीनों। अगला प्रश्न है, बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, सामान्य प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण ये आनुवंशिकता भी, वातावरण से, मानसिक रोग डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बच्चे की विशेषता नहीं है। ये शारीरिक अक्षम भी, मानसिक मध्यता, सामाजिक विरोधी डी, अपसारी चिंतन। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, अपसारी चिंतन ये नहीं है। स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है तो अपसारी चिंतन, 79 का सही जवाब है डी। अब अपसारी चिंतन ध्यान रखना सृजनशील बालकों में पाया जाता है, अपसारी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम प्रभावित होता है ये परीक्षा प्रणाली से भी, सामाजिक परिवर्तनों से सी, धार्मिक मान्यताओं से डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य नीति से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जात या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा T1 का ए, 29(2). अगला प्रश्न है, समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है। तो ये साथ साथ अधिगम प्रतिमान भी, जिज्ञासु प्रतिमान, सी सामूहिक निरीक्षण प्रतिमान, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ए क्रिस्टोफर ब्लाइंड मिशन, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय हेवल केलर संस्था, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा T3 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं। ए लखनऊ में, भी कानपुर में, सी गोरखपुर में, डी आगरा में। सही जवाब हो जाएगा T4 का भी, कानपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम संबंधित है। ये मानसिक मंदता से भी, प्रमस्तिष्क घात व अष्टमी से, दिव्यांगता से, डी सभी से। सही जवाब हो जाएगा T5 का डी, ये सभी से। अगला प्रश्न है, भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम है। ये भारतीय पुनर्वास परिषद 1993 बी, PWD एक्ट 1995-96 सी, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IEDC योजना प्रारंभ हुई। सही जवाब हो जाएगा ए, 1974 में।
एकीकृत बाल विकास योजना एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य, युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास आवश्यकताओं से संबोधित करना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, 2009 में। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ये बाल केंद्रित भी, प्रकरण केंद्रित सी, लक्ष्य केंद्रित डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत बाल केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, प्रकरण केंद्रित, तीनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ए, अक्षमों के अधिगम पर बल, बी, दिव्यांग अनुकूल माहौल, सी, संसाधित अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल, डी, व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा। सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत? ए, समता और समान अवसर, बी, अस्तित्व और भूमंडलीकरण, सी, सामाजिक असंतुलन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, समता और समान अवसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार? ए, व्यक्ति का अधिकार, बी, मनोरंजन का अधिकार, सी, विकास का अधिकार, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक नजदीक से किताब में पढ़ता है, उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूर से श्याम पट्ट पर पढ़ने में परेशानी महसूस करता है, उसकी आंखों में क्या दोष है? सही जवाब हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो है अवतल लेंस लगता है ठीक करने का, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष उत्तल। ऐसे याद रखिए, निकट में 3 शब्द, अवतल बड़ा है, दूर दृष्टि दोष छोटा 2 शब्द का है, उत्तल 3.5 शब्द का, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष ठीक करने के लिए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है 94, निर्देशन प्रक्रिया है? ए, औपचारिक, बी, अनौपचारिक, सी, जीवन पर्यंत प्रक्रिया, डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ए, सैमुअल किर्क ने, बी, क्रोन ने, सी, टर्मन ने, डी, बिने ने। सही जवाब हो जाएगा ए, सैमुअल किर्क ने। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? ए, स्वास्थ्य, बी, मानसिकता, सी, वातावरण, डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है? सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है? सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, छात्र को परामर्श। एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण होते हैं? ए, शारीरिक कारण, बी, पर्यावरण से संबंधित कारण, सी, मानसिक कारण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 100 का डी, शिक्षा की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये नहीं, बाकी अक्षमों के प्रति संवेदनशीलता, अक्षमों में प्रति स्नेह एवं धैर्य, अक्षमों की क्षमताओं का जानकारी, ये सब है। डी इसका सही जवाब है। आर्थिक स्थिति मान्य नहीं रखती है। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को ... के अनुकूल बदलना है। ये व्यवस्था बच्चे भी, परिवेश परिवार से बच्चे व्यवस्था डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कक्ष में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ्य सामग्री कौन सी है? ये भवन संरचना भी, पाठ्यक्रम से विभावक डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है? ए, अनुच्छेद 21, बी, अनुच्छेद 21, ए, अनुच्छेद 21 का, बी, अनुच्छेद 21 चा, सी, अनुच्छेद 22, डी, अनुच्छेद 23 का। आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पर क्लिक करेंगे, पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। और जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 13, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 13 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।